रोज की रोटी। दुनिया के 140 ममालिक में देखा जाने वाला JCTV का बाबरकत प्रोग्राम, जिसके वसीले बहुत से लोग बरकत और अपनी बीमारियों से शिफा पा रहे हैं। आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए रोज की रोटी रेवरेंड डॉक्टर रऊफ साबिर के साथ। क्या मेरी बुनियाद, आप जानते हैं कि मैं कलीसिया पे आज खुदा के फजल से 20वां मैसेज दे रहा हूँ। कलीसिया पर मैं आपको जो कुछ बताता हूँ वो हकीकत है, सच्चाई है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको फ्रेब दे, जो आपको नुकसान पहुँचाए। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। उसको जितना भी चूम लूँ उतना ही थोड़ा है, जितने भी सिजदे करूँ इसको उतने ही थोड़े हैं। खुदा के बेटे ने जो कुछ कहा वो इंसान की भलाई के लिए कहा। आपको खुदा ही नहीं, उसका बेटा भी बहुत प्यार करता है, और रूह कुद्दस भी आपको बहुत प्यार करता है। हम खाक के बने हुए इंसान हैं। शुरू ही में कहा गया था, अदन में कहा गया था, तू मट्टी से बनाया गया था, तू मट्टी में ही वापस लौट जाएगा। क्या आज तक इंसान मट्टी ही में वापस नहीं लौटता? कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 100 साल का, कोई 50 साल का, कोई 80 साल का है। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है खुदा के मुकद्दस कलाम में हमें मिलता है। सब कुछ है। जितना वक्त उसने गुजारना है खुदा की तरफ से मुकर्रर है। इंसान अपने तौर पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन। जब उसका वक्त पूरा हो जाता है, उसको इस धरती, इस मट्टी के अंदर ही जाना है। रूह तो चली जाएगी जहां भी उसको खुदा भेजेगा, लेकिन ये जिस्म जो है ये मट्टी है, मट्टी में चला जाएगा। तो इसलिए खुदावन ने हमारी रूहों को हमेशा जिंदा रखने के लिए, फरिश्तों की मानंद जिंदगी बसर करने के लिए, और वहाँ ना रोना है, ना दांत पीसना है, ना रोटी की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। और फिर आपको वहाँ बारातें नहीं लेके जानी पड़ेगी, शादियाँ नहीं होगी, और वहाँ सब फरिश्तों की मानंद होंगे, फरिश्तों की मानंद। वो जिंदगी है जो अब्दी जिंदगी, अब्दी जिंदगी, खुदा के साथ रहना, खुदा के बेटे के साथ रहना। कितने मुबारक लोग होंगे हम लोग अगर हम इन बातों को जान लें। हम किस चीज पे बुनियाद रख रहे हैं? किस चीज पे? क्या खुदावंद की सच्चाई को आप समझते हैं? अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, मोटी सी बात है, सीधी सी बात है कि खुदा पाक है, खुदा कादिर मुतलिक है, खुदा की जात पाक है, खुदा की जात में गुनाह नहीं। खुदा सिर्फ और सिर्फ किसी चीज से नफरत करता है तो वो गुनाह है। खुदा को जानने की कोशिश करें, खुदा को जानने की कोशिश करें। आप को पता नहीं कब तक आप इस धरती पर हैं, आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कब आपने लौट जाना है। आपको ये नहीं पता ये खाक है, फिर कब खाक में चला जाएगा, किसी को नहीं पता। आजकल देखें, लोग हंसते खेलते घर से जाते हैं। सब लोगों की बात तो नहीं मैं कर रहा। लोग हंसते खेलते, कुछ लोग उनकी लाशें वापस आती हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है वही मर जाते हैं, कुछ गाड़ियों पे टकरा जाते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ कितने लोग मर जाते हैं। चलते चलते
सड़क पार करने के लिए गाड़ियां बजती है, ना औरत देखती ना मर्द देखती, लोग वही मर जाते हैं। चलते फिरते हंसते खेलते घर से आए और लाशें वापस आए, किसको पता है, किसको? तो फिर हमें ये जानना इंतहाई जरूरी है कि मेरी बुनियाद क्या है। ये 7 कलीसियाएं जो लिखी गई, खत लिखे गए, ये किसने लिखवाए आप जानते हैं? मैंने शुरू में ही बताया था, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ता हूँ, सरदेश की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, ये 3रे बाब पे मुकाशवा, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। अब कलाम मुकद्दस पढ़ रहा हूं, कलाम मुकद्दस, कोई बाजारी किताब नहीं पढ़ रहा, खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ रहा हूं, खुदा का मुकद्दस कलाम। ये कोई आम किताब नहीं है, ये खुदा के बेटे मेरे और आपके नजात दहिंदा के मुंह का कलाम है। उसी ने कहा जमीन आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। अब सिर्फ यहां तक ना अपने आप को रखे कि मैं ईमान रखता हूं जी वो निजात देता है। कोई आपसे पूछे क्या तूने निजात पाई है, तो वहां क्या जवाब देगा? अगर तूने पाई है तो तू कहेगा हाँ। अगर आपने निजात नहीं पाई तो आप क्या कहेंगे? या मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता, वो हमारे गुनाहों, उसने हमारा कीमत दी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते। वो बुनियाद के बारे मैंने आपको बताया, तो जिसने कच्ची बुनियाद रखी थी मट्टी के ऊपर, और वो जब तूफान आया, आंधी आई, तो वो गिर गया। जिसने मजबूत बुनियाद रखी थी वो कायम रहा। आज भी लोग ये नहीं सोचते कि मेरी बुनियाद क्या है। जब मुसीबतें आती हैं, यार फलां पादरी को बुलाओ घर में दुआ के लिए, फलां पादरी, उसका बड़ा नाम है यार, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, भाई साहब दुआ करें। ये देखिए घर हमारा गिर गया, आंधी आई थी, तूफान आया था, वो गिर गया। भाई साहब क्या करेंगे आपके लिए, बताएं क्या करेंगे? जब आपने बुनियाद ही गलत रखी है तो आपको जहन्नम में ले जाने से कौन रोक सकेगा? क्या पादरी लोग निजात दहिंदा हैं? मैं तो किसी को नहीं कहता कि मैं निजात दहिंदा हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि शागिर्दों को, और जब तक कलीसिया आसमान पर उठाई नहीं जाती उस वक्त तक हर खादम जो मसीह का बुलाया हुआ है उसको एक ही काम सौंपा गया है। क्या? जैसे मरकस 15:15 में लिखा है, जाओ सारी दुनिया में, सारी कौमों के सामने, सारी दुनिया में जाओ, जाकर अंजील की मनादी करो। हमें जो काम सौंपा गया वो ये है कि अंजील की मनादी करो। अंजील की, अंजील क्या है? अंजील क्या है? आप जानते हैं अंजील के मायने क्या है? आप जानते हैं जो गडरिये बैठे हुए थे उनको फरिश्तों ने आकर क्या कहा था? आप कहेंगे भाई रौफ हाँ जानते तो हैं। तो आप इन बातों पे सोचा तो करें थोड़ा ठंडे दिल से। गडरियों को फरिश्तों ने आकर यही कहा, हम तुम्हें खुशी की बशारत देने के लिए आए हैं। पासबानों को खुदा के बेटे ने यही कहा कि खुशी की बशारत दो, अंजील सुनाओ लोगों को जाकर, और लोगों को बताओ
कि तुम्हारे लिए गुनाहों से मखलसी देने वाला इस धरती पर पैदा हुआ है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों से मखलसी देने के लिए आया। अब कलीसिया कहती है जैसे भी हम आए ठीक है, लेकिन यहां क्या कहता वो, फिर सुने, लिखा सरदेश की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता और है मुर्दा। तू कलीसिया कहलाता है मगर कलीसिया का वजूद नहीं है, कलीसिया का मेंबर ही नहीं है। कलीसिया की बुनियाद फर्क है, तेरी बुनियाद फर्क है। तू मट्टी पे तामीर कर रहा है अपने आप को। बुनियाद तो वो है ना, रसूलों की नींव पर तामीर होना। रसूल क्या करते थे? हालेलुया, वो अपने महबूब खुदावन यीशु मसीह के नक्शे पा पर चलते थे। वो खुदा के बेटे के पीछे चलने वाले लोग थे। वो राहत और जिंदगी को अपनाए हुए थे। वो दुआ में मशगूल रहते थे। वो गुनाह के खिलाफ मनादी करते थे। वो अब्लीस से नफरत करते थे, गुनाह से नफरत करते थे। उनकी बुनियाद गौर से देख। खुदा के बेटे ने कहा, पतरस जो बात तूने कही है ना कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ये बात मेरे बाप ने तुझे बताई, ये बात मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पत्थर पर? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मैं मसीह हूं, मैं कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर मैं कलीसिया तामीर करूंगा। कलीसिया को दुनिया के तूफान, अब्लीस की आंधियां, अब्लीस के तूफान गिरा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। आप कश्ती में देखें, जब रसूलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार था, वो सो रहा था, तूफान चढ़ आया बहुत जोर से। ये सब कुछ इसलिए होता है कि हम लोग जाने खुदा के बेटे को, हम उस पर इतना फख्र करें खुदा के बेटे पर कि हम उसके साथ हैं। वो हमारा चौपान है, वो हमारा रहबर है, वो हमारा पेशवा है, हम उसके हैं, ताकि हम जाने, उसकी कुदरत को जाने। उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तूफान जोर से चला, कश्ती डूबने लगी। मजबूर होकर उन्होंने कहा, उस्ताद जी उठो जरा, देखो तूफान कैसा है। उस्ताद जी हम तो मरने लगे हैं, उस्ताद जी हमारी कश्ती डूबने लगी है, उस्ताद जी हमें बचा लो। वो अजीम हस्ती जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, वो अजीम हस्ती जो इब्तदा व इंतहा है, वो अजीम हस्ती जो इंसानों के लिए इंसान बना, वो अजीम हस्ती जिसने इंसानों को दोज़ख में बचाने के लिए, जो खुदा का कलाम था उसने जिस्म ले लिया, कुर्बानी दी, कीमत से खरीद लिया। वो उठा और कहा, आंधियों थम जाओ। उसी वक्त थम गई। उसने कहा, पानियों अपनी असल जगह पे आ जाओ। उसी वक्त वो असल जगह पे आ गया। आंधी तूफान
थम गए और कश्ती फिर जैसे चलना चाहिए उसे वैसे ही। अगर आपके साथ खुदा का बेटा यीशु है तो आंधी और तूफान आपको गिरा नहीं सकते, नहीं गिरा सकते। आप खुदा के मुकद्दस कलाम का मुताला करें। आंधियां तूफान आती रही, नूह के वक्त पे देखें, सारी दुनिया को तबाह कर दिया आंधियों तूफानों ने, समुद्रों ने, लेकिन जिनको उसने कश्ती में बैठाया हुआ था उस कश्ती को समुंदर डबो नहीं सका, डबो नहीं सका, वो सलामत रहे। आप इस अजीम हस्ती को पहचाने तो सही, ये है कौन? मरने से पहले उसने कहा था मैं मरूंगा, 3 दिन कब्र में रहूंगा और तीसरे दिन सुबह ही मैं जी उठूंगा। क्या ऐसा हुआ? ऐ खुश नसीब इंसान, तू यीशु पर ईमान रखता है। यीशु ने तेरे साथ ये सारे वादे किए हुए, तुझे तो शैतान गिरा नहीं सकता अगर तू उसका दामन थामे रहे। तो यहाँ ये लिखा है, तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। तू जिंदा कहलाता है, कलीसिया में है ये, कलीसिया में, सरदीस की कलीसिया को लिखो। पादरी साहब स्टेज पे खड़े होके बयान करो, जोशो खरोश नाल बयान करो कि कलीसिया उसका नाम है जो जिंदा कहलाए और जिंदा हो। अबलीस का मुकाबला करने का वक्त है तो वो हारे ना, वो कामयाब हो। अब हार के आते हैं, अबलीस बदुएं आपसे निकलती नहीं। कभी सोचा है कि मैं भी, मेरा नाम भी इस लिस्ट में तो नहीं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा? तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मैं तेरे कामों को जानता हूं। इंसानों से तो छुपा लेगा तू, अपने काम इंसानों से तो छुपा लेगा, दोस्तों से छुपा लेगा, माँ बाप से छुपा लेगा, बीवी से छुपा लेगा, बीवी शौहर से छुपा लेगी, औलाद बच्चों से छुपा लेगी, लेकिन इसकी नजर से कैसे छुपाएगा? मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू कलीसिया कहलाता है, तू कलीसिया कहलाता है। क्या मुर्दों की जमात कलीसिया होती है? तू जिंदा कहलाता और है मुर्दा, क्या मुर्दों की जमात मैं फिरदौस में लेके जाऊंगा? ओ मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, अपने खालिक के कदमों को चूम ले, अपने निजात दहिंदा के पांव चूम और उसे कह कि मुझे मेरे गुनाहों से मखलसी दे दे। मैं अगर कहता हूं कि मुझे खुदावन ने निजात दी है तो लोग मेरे अंदर से मुझे निजात याफ्ता देखे, मेरे किरदार से मेरा किरदार ये साबित करे कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा व यीशु का प्रस्तार हूं। वो कलीसिया ऐसी कलीसिया बनाने नहीं आया, वो कलीसिया बनाने के लिए आया
जिसके बारे ये लिखा हुआ है कि वो तेरे सर को कुचलेगा। ऐ सांप, इस नस्ल को तो तूने डस लिया है, इस नस्ल को तो तूने मेरे खिलाफ नाफरमानी करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने अपनी बीवी के कहने पर गुनाह कर लिया। ये नस्ल तो तूने मेरी हुजूरी से, जैसे मैंने तुझे निकाल दिया, ये इसको भी निकाल दिया मैंने, क्योंकि मैं अपने साथ किसी गुनाहगार को नहीं रख सकता, किसी गुनाहगार को। आप बड़े फख्र से कहते हैं ना मैं गुनाहगार हूं, आप थोड़ा शर्म से काम लें। क्या खुदा के बेटे गुनाहगार हैं? क्या खुदा के बेटे की दुल्हन गुनाहगार है? क्या खुदा के बेटे के प्रस्तार गुनाहगार हैं? गौर से देख, गौर से देख मेरे भाई। मैं क्या कहूं आपको? ओ भाई, मैं तुझे कोई रिश्वत नहीं दे रहा, मैं तुझे कोई लालच नहीं दे रहा, मैं तुझे कुछ नहीं दे रहा। मैं तुझे खुदा का जलाली बेटा बनने की राह बता रहा हूं, राह दिखा रहा हूं, तरीका दिखा रहा हूं। खुदा के बेटे का सच्चा प्रस्तार बनने का तरीका ये है कि उसके कदमों को चूम और कह, मुझे मेरे गुनाहों से निजात दे, मुझे मेरे गुनाहों से निजात दे। और जो कुछ अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है उसको अमली जामा पहना आज ही से, आज ही से। जैसे कलीगर आग से दाग मिटा देता है, आपके बर्तनों के जहां भी दाग होते हैं आप वहां लगाते हैं, वो जो भी लगाते हैं उससे साफ करते हैं, दाग मिट जाते हैं। आप यीशु के पास आए, यीशु आपके दागों को अपने लहू से मिटा देगा, अपने लहू से आपको नया कर देगा, आपको पाक कर देगा, आपको सफेद जामा पहना देगा जिस पे दाग नहीं होंगे। दिल करता है कि इस पे बोलता ही ना हूं, लेकिन सरदीस की कलीसिया पर मैं अभी और मैसेज दूंगा, यकीनन आप सुनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी ये मिन्नत है, मेरा जी भर आता है जब मैं देखता हूं कि लोग इतना इतना कुछ उनके लिए खुदा के बेटे ने धरती पर ही रख दिया है, फिर भी उसको नहीं अपनाते और मट्टी पे बुनियाद रख रहे हैं। खुदा के बेटे से ज्यादा अपने पासबानों को जो गलत तालीम देते हैं उनकी मान रहे हैं। यीशु की बातें माने, पौलुस की बातें माने, पतरस की बातें माने, शागिर्दों की बातें माने। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद इस घर की सलामती हो, यीशु के अजीम नाम में, आमीन।